चलिए, सक्सेस जीवन JCC चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, पिछले क्लास में हम बताए थे कि जो नेक्स्ट क्लास होने वाला है वो प्रायिकता का लास्ट क्लास होगा और उसमें हम लोग टास्क की गड्डी के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। तो आइए आज के क्लास में टास्क की गड्डी के बारे में चर्चा करते हैं और उससे संबंधित आपके NCERT बुक में 3 प्रश्न है, एक एग्जाम्पल और 2 एक्सरसाइज। दोनों को हम लोग तीनों प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और आज के क्लास को समाप्त करेंगे। आइए बिना विलंब किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि सभी विद्यार्थियों को ज्ञात है, देखिएगा, जैसा कि सभी विद्यार्थियों को ज्ञात है कि अगर हम बात करते हैं किसकी, बोलिए, अगर हम लोग बात करते हैं, गौर कीजिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं टास्क की गड्डी का, ध्यान दीजिएगा, टास्क की गड्डी का, अगर आप लोग टास्क की गड्डी देखे हैं तो ठीक है और नहीं देखे हैं तो भी ठीक है। आप लोग इतना जानकारी रखिएगा कि टास्क की गड्डी में जो होता है वो कुल मिलाकर के कितना पत्ता होता है, 52 पत्ता। गौर कीजिएगा, टास्क की गड्डी में कुल मिलाकर के कितने पत्ते, 52 पत्ते। अगर टास्क की गड्डी में कुल मिलाकर के 52 पत्ते होते हैं तो आप लोग खुद बताइएगा कि जो आपका होगा किसकी संख्या, बोलिए, जो आपका कुल परिणाम का संख्या होगा वो कुल परिणाम का संख्या कितना, 52। ऐसा काम करो तो वो लाइट ऑन करो थोड़ा सा, ठीक है। टास्क की गड्डी में लाइट वो ठीक है उसमें या फिर लाइट ब्लिंक हो ही रहा है। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। तो बताइए सर, यहां देखिएगा टास्क, चलिए उसको भी ऑफ कर दिया, हटाइए। टास्क की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितना, 52। तो बताइए, टास्क की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52, तो टास्क से संबंधित जितना भी प्रश्न होगा उसमें कुल परिणामों की संख्या भी कितना, 52। याद रखना, ठीक है। हम टास्क खेलने के लिए नहीं सिखा रहे हैं, प्रश्न हल करेंगे इससे। आप लोग को अगर कभी देखने का मौका मिला हो, गौर कीजिएगा सारे बच्चे, अगर आप लोग को कभी देखने का मौका मिला हो तो आप लोग ऐसा पाएंगे कि टास्क की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या होता है 52, तो 52 पत्ता जो होता है आपका 2 रंग के पत्तों में बटा हुआ होता है। कितने रंग के, 2 रंग के। गौर कीजिएगा, सबसे पहला जो पत्ता होता है वो कौन से कलर का, सबसे पहला जो आपका पत्ता होता है वो होता है लाल कलर का, और जो दूसरा पत्ता होता है टास्क की गड्डी में वो पत्ता आपका किसका होता है, काला। आप कुल बताएं, कुल पत्तों की संख्या 52। ये 52 कितने कलर में बटा हुआ, 2, एक आपका लाल और एक आपका काला। इसका मतलब बात साफ है कि 52 को अगर आप 2 भाग में बांटिएगा तो 26-26 होगा। मतलब बताइए, लाल पत्तों की संख्या कितना, 26, और काले पत्तों की संख्या भी कितना, 26। तो एक बात आज के बाद गौर कीजिएगा बच्चे लोग, आज के बाद एक बात गौर कीजिएगा कि टास्क की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52, कुल पत्तों की संख्या 52 पत्तों को 2 भाग में, सबसे पहला एक लाल पत्ता और दूसरा काला पत्ता, लाल पत्ता और काला पत्ता। लाल पत्तों की संख्या 26 और काले पत्तों की संख्या 26। देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि बताओ टास्क की गड्डी में लाल पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो बताओ फार्मूला क्या होता है प्रायिकता का, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। लाल पत्ता का अनुकूल 26 और कुल कितना, 52। बताओ लाल पत्ता का प्रायिकता 26 बटे 52। बताओ काला पत्ता का प्रायिकता क्या होगा, अनुकूल परिणाम 26, कुल कितना, 52। मतलब काला पत्ता का प्रायिकता भी हो जाएगा 26 बटे 52। तो लाल पत्ता का भी प्रायिकता 26 बटे 52 और काला पत्ता का भी प्रायिकता 26 बटे 52। एनी प्रॉब्लम? आइए अब इसके आगे लाल पत्ते को भी 2 पार्ट में बांटा गया। लाल पत्ते को भी कितने भाग में, 2 भाग में। लाल पत्ते को भी बांटा गया 2 भाग में, भाग नंबर पहला और आपका भाग नंबर दूसरा। जिस प्रकार से
लाल पत्ते को दो भाग में बांटा गया, ठीक उसी प्रकार से आपका काले पत्ते को भी कितने भागों में? काले पत्ते को भी आपका दो भाग में बांटा गया। लाल पत्ता को भी दो भाग में और काला पत्ता को भी दो भाग में। लाल पत्ता का भाग नंबर पहला, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? ईट। क्या बोलते हैं? ईट। और लाल का भाग नंबर दूसरा, जिसको क्या बोलते हैं? पान। ये बताइए, लाल कुल पत्ता कितना? 26। कितना? 26। 26 को कितने भाग में? मतलब ईट के पत्तों का संख्या 13 और बोलिए पान के पत्तों का संख्या भी 13। तो पान का पत्तों की संख्या भी आपका 13 और आपका ईट के पत्तों का संख्या भी कितना? 13। तो बताइए, याद रखिएगा, ताश की गड्डी में कुल पत्ता लाल कितना? 26 को कितना भाग में? ईट और बताइए काले पत्ते को भी कितने भाग में? कौन कौन? एक पहला आपका होगा क्या? हुकुम। क्या होगा? हुकुम। और हुकुम का कितना पत्ता? आपका हुकुम का भी कितना पत्ता? 13। और बोलिए दूसरा आपका हो जाएगा चीड़ी। चीड़ी का भी कितना पत्ता? 13। तो देखिए सर, गौर कीजिएगा, सबसे पहला ताश की गड्डी को रंग के आधार पर दो भाग में, लाल और काला। लाल पत्तों की संख्या 26, काले पत्तों की संख्या 26। ताश की गड्डी को पत्तों के आधार पर कितने भाग में? 4 भाग में। रंग के आधार पर 2 भाग में, पत्तों के आधार पर 4 भाग में। पहला ईट, दूसरा पान, तीसरा हुकुम, चौथा चिड़ी। ईट, पान, हुकुम, चिड़ी। ईट, पान, हुकुम और चिड़ी। ईट का कितना पत्ता? हुकुम का, चिड़ी का और एक आपका पान का 13। लेकिन देखिए, याद रखने का हम तरीका बता देते हैं। पान खाते हैं तो आपका कलर कैसा निकलता है? लाल। और ईट पकता है तो कलर कैसा? लाल। लाल पत्ता में एक भाग ईट भी होता है लाल, और पान खाने के बाद भी होता है लाल। तो ये दोनों लाल, तो ये आपका लाल पत्ता 26। ठीक है। और बाकी जो 2 बच गया, जिसके बारे में नहीं जानते हैं, हुकुम और चिड़ी, तो अगर 2 गो लाल हो गया तो बाकी 2 गो काला। तो वो याद रहेगा कंसेप्ट? याद रहेगा। ईट कलर लाल, तो वो लाल पत्ता में आएगा, लाल पत्तों की श्रेणी में। और पान का पान भी खाने के बाद लाल, तो भी आएगा किसके? अब देखते हैं, पत्ता कुल ईट का 13, पान का 13, हुकुम का 13 और चिड़ी का 13। देखते हैं ये 13 पत्ता आपका कौन कौन सा होता है। सबसे पहला पत्ता जो होता है, देखिए सबसे पहला जो पत्ता होता है उसको कहते हैं ए। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऐक, ACE, ऐक। और इसको हिंदी में बोला जाता है, जानते हैं क्या? हिंदी में बोला जाता है इसको इक्का। ऐक को याद रखिएगा, आएगा क्वेश्चन में। ठीक है। ऐक को क्या? इक्का। ऐक को क्या? इक्का। तो सुनिए, अगर ईट में एक पत्ता होता है इक्का, ईट में एक पत्ता इक्का, तो पान में भी एक पत्ता इक्का, तो हुकुम में भी एक पत्ता इक्का और चिड़ी में भी एक पत्ता इक्का। अब गौर करना बच्चे लोग, फोकस करना। ठीक है। अच्छा, हमारे पास लाल तो है ही ना? है। हाँ, ज़्यादा ध्यान में आएगा, कलर लाल लिख देते हैं। ठीक है। ये आपका था क्या? देखिए, ठीक है। ये क्या था? ईट। ये पान। बोलिए सर, इसका इसका पहला पत्ता हिंदी में इसको इक्का। और इसका जो भी फर्स्ट पान का भी पहला पत्ता इक्का, और हुकुम का भी एक पत्ता इक्का,
और चीड़ी का भी एक पत्ता इक्का। कोई बताओगे? तो यहां से एक बात समझ में आया कि ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52। तो बताइए इसमें इक्का का कितना पत्ता? 4। इक्का का 1, ईंट का इक्का, पान का इक्का, हुकुम का इक्का, चिड़ी का इक्का। इक्का के पत्तों का संख्या 4। एक बात बताओगे, लाल इक्का का संख्या कितना? 2। और काले इक्के का 2। एक बात दिमाग में आज फिक्स कर लो, ताश की गड्डी में प्रत्येक पत्ता 4 होगा और प्रत्येक पत्ता का 2 लाल होगा और 2 काला होगा। पहला आ गया इक्का। बताइए दूसरा क्या होगा? नंबर 2, तीसरा 3, चौथा 4, पांचवा 5, छठा 6, सातवां 7, आठवां 8, नौवां 9, 10वां पत्ता 10। ठीक है। इसको कभी कभी क्वेश्चन में इसको कभी कभी दहला भी 10 को बोलता है। 1 को इक्का और 10 को दहला, याद रखिएगा। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से इक्का नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 10। गौर कीजिएगा सर, 8, 9 और 10। सर इस 10 को क्या? इस 10 को बोलाएगा दहला। उसी प्रकार से हुकुम में भी कितना पत्ता पहले देखेंगे? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और कितना? 10। इस 10 को क्या? दहला। फोकस करेंगे सर। इसको 1, इसको 2, इसको 3, यहां 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस 10 को क्या? दहला। गौर कीजिएगा सर, अभी तक जो हम लोगों ने पत्ता लिखा, ईंट में कुल कितना पत्ता लिखे? 10। पान में 10, हुकुम में 10, चिड़ी में 10। एक बात समझिएगा, ताश की गड्डी में कुल परिणाम 52। एक बात ध्यान दीजिएगा, 10 दूना 20, 30, 40। अभी तक हमने लिखा 40 पत्ता। 40 में 4 इक्का, 4 2, 4 3, 4 4, अरे है 1 2 3 4, 4 4, 5 4, 6 4, 7 4, 8 4, 9 4 और दहला का पत्ता भी 4। सारे पत्ते 4 4। 4 पत्ता में क्लियर है कि 2 होगा लाल और 2 होगा काला। जानते हैं कभी कभी ये जो हमने 40 पत्ता लिखा, इन 40 पत्ते के ऊपर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो इस 40 पत्ते के ऊपर कोई फोटो बना हुआ नहीं होता है, कोई किसी कार्ड के ऊपर किसी तरह का फेस बना हुआ नहीं होता है, क्योंकि 2 पत्ता में, दूसरा नंबर पत्ता में सीधा निकल रहा है 2, तीसरा में सीधा 3, चौथे में सीधा 4, पांचवें में सीधा 5। जानते हैं इसलिए इस 40 पत्ते को जानते हैं क्या कहता है? इस 40 पत्ते को कहा जाता है बिना फेस वाला क्या पत्ता? बिना फेस वाला। तब बता दो, बिना फेस वाले पत्तों की संख्या कितना? 40। क्लियर? बिना फेस वाले पत्तों की संख्या 40। अब बताओ 40 में लाल पत्ता कितना? 20। ईंट और पान का, ईंट का 10, पान का 10, 10 दूनी 20। तो 20 पत्ता लाल और 20 पत्ता काला। मतलब बिना फेस वाला पत्ता में लाल पत्तों की संख्या जो होता है वो आपका 20, और बिना फेस वाले में ही जो आपका काला पत्ता का जो संख्या होता है वो भी कितना? 20। तो क्या सर यहां से कुछ टर्म क्लियर हुआ? ताश की गड्डी में कुल पत्ता,
रंग के आधार पर दो भाग में, लाल और लाल पत्ता, लाल पत्ता दो, लाल पत्ता, काला पत्ता। ताश की गड्डी में बिना फेस वाला पत्ता कितना? 40 में लाल कितना? काला कितना? एक को क्या बोलते हैं? इक्का, और 10 को दाला। कोई दिक्कत? तो अभी आप लोग कहिएगा आंसर। अभी तो चर्चा कर रहे थे कुल मिला के 52 पत्ता, अभी तक सामने निकल के आया कितना? 40। सर इसके बाद एक पत्ता जो होता है, एक पत्ता जिसको बोलते हैं किंग, अंग्रेजी में क्या? किंग। अरे बच्चों ध्यान दे, अंग्रेजी में किंग। अब राजा है तो उसकी पत्नी भी होगी रानी साहिबा, तो उसको बोलेंगे क्या? क्यून। और एक आपका होता है जे। देखिए गौर कीजिएगा, एक आपका होता है किंग, दूसरा आपका होता है क्वीन, और तीसरा आपका होता है जैक। किंग का फर्स्ट लेटर के सूचित के से, क्वीन का फर्स्ट लेटर क्यू सूचित क्यू से, और जैक का फर्स्ट लेटर जे, इसलिए सूचित क्या? जिसे जे से। लाइट वाला पोजीशन ठीक हो गया क्या? लग रहा है ब्लिंक नहीं कर रहा है। ऑन करो तो वहां से लाके बाबू, वहां से ऑन कीजिए। तो आइएगा सर, ए कम टू द पॉइंट, फोकस कीजिए। तब बोलिए किंग, क्वीन और क्या? जैक। सर किंग को गॉड, किंग को हिंदी में बादशाह, क्वीन को बेगम, और जैक को गुलाम। गौर कीजिएगा, किंग, क्वीन और जैक, कुल मिला के कितना पत्ता? 3। तीन में सॉरी, ईट में कुल कितना पत्ता? 13। बिना फेस वाला 10, अब फेस वाला 3, 10 और 3 13। टोटल ईट का 13 पत्ता हो गया, हो गया। पान में बिना फेस वाला 10, तब फेस वाला कै पत्ता? 3। कौन कौन? किंग, क्वीन, जैक। किंग मतलब बादशाह, क्वीन मतलब बेगम, और जैक मतलब गुलाम। बात समझ में आया? अब बताइए, हुकुम में भी 10 पत्ता बिना फेस वाला, तो फेस वाला कै पत्ता? 3। कौन कौन? किंग, क्वीन और जैक। ये तीनों आपका कौन वाला? फेस वाला। और चिड़ी में भी 10 पत्ता बिना फेस वाला, तो 3 पत्ता किंग, क्वीन और जैक। ये 3 पत्ता क्या वाला? फेस वाला। तो पहले ही बता दो, बिना फेस वाला पत्तों की संख्या 40। 40 में लाल कितना? काला कितना? तो अब आप लोग बताइए, अगर बिना फेस वाला पत्तों की संख्या 40, तो बताओ फेस वाला पत्तों की संख्या कितना? 12। फेस वाला कुल कितना पत्ता? 4। सॉरी कितना? 12। 12 में किंग कै गो? 1 2 3 4। 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक। अच्छा, 4 किंग में कितना किंग लाल होगा? और 2 काला। हर एक का 2 पत्ता लाल और 2 पत्ता काला, तो टोटल कितना भाग? 13। कितना? 13। 13 में 10 बिना फेस और 3 फेस, 10 बिना फेस 3 फेस, और फेस वाला टोटल पत्ता कितना? अच्छा बताओ, टोटल पत्ता 12, तब 12 में लाल पत्ता कितना? 6। लाल पत्ता 6। और बताओ, अगर लाल पत्ता 6, तो बता दो काला पत्ता भी 6। एनी प्रॉब्लम? कोई तकलीफ? क्या ताश के गड्डी के बारे में पूरा हम डिस्कशन किए डिटेल से, क्या ये बात समझ में आया? अगर इतना याद है तो क्वेश्चन बनाने में आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा काम करते हैं, ये एक्सरसाइज को आज हम लोग को कंप्लीट करना है, और अब हम लोग के पास समय मात्र बच रहा है 15 मिनट, और क्वेश्चन भी 3 डिस्कस करना है। तो आप लोग से ऐसा उम्मीद करेंगे कि आप लोग घर जा कर के इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।
दिमाग में आ गया ना? दिमाग में आ गया ना? अगर दिमाग में आ गया तो कितना बच्चा खुद से लिख लेगा इसको? वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनको लगा कि नहीं क्लियर होगा तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अब आज इस चैप्टर को फंसाना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। ताश की गड्डी में कुल पत्ता कितना? कितना? आज यहां से याद करके जाना है ताश की गड्डी को, ताकि घर जाके काम नहीं करना पड़े। ताश की गड्डी में कुल पत्ता 52 में रंग के आधार पर कौन कौन? लाल और लाल पत्ता 26, लाल पत्ता काला पत्ता। लाल पत्ते को कितने भाग में? पहला किंग, ईट, और दूसरा पान। ईट और पान। ईट में कुल कितना पत्ता? 13। कितना? 13 में 10 बिना फेस और 3 फेस। पान में कुल कितना पत्ता? 13। पान में 13, 10 बिना फेस और 3 फेस। काले पत्ते को कितने भाग में? हुकुम और हुकुम का कुल 13 पत्ता। हुकुम का 13 में 10 बिना फेस और 3 फेस। चीड़ी में कुल 13, 13 में 10 बिना फेस और 3 फेस। 3, 6, 9, 3, 12। टोटल फेस कार्ड की संख्या, टोटल फेस कार्ड की। लाल पत्ता, काला पत्ता, बिना फेस कार्ड, लाल, काला, टोटल पत्ता। क्लियर? 3 प्रश्न है ताश की गड्डी से। आइए बिना विलंब किए हुए तीनों प्रश्न को निपटा देते हैं फटाक सा। सर इसको रिक्वेस्ट है थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि अभी लिखने का समय देंगे फिर एक्सरसाइज फंस जाएगा। लिख लीजिएगा इसको। और सुनिएगा, फेस कार्ड वाला में कौन कौन पत्ता? बादशाह, बेगम, गुलाम। मिटाए? लिख लेंगे इसको बिल्कुल इसी प्रकार से। ठीक है, याद रहना चाहिए भाई, क्वेश्चन जो करवाएंगे भी उसमें। बात नहीं सर, प्लीज कीप साइलेंट, शांति बना के रखें। आइए सर फटाफट, बात नहीं बाबू, तीनों क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न एग्जाम्पल में है, कौन सा? सब कोई निकालिए सामने। उदाहरण संख्या 4। सारे बच्चे लिखेंगे नहीं? बताने दीजिए, लिखने का हम समय लास्ट में दे देंगे 5 मिनट, लिख लीजिएगा आप लोग। बिना लिखे दिए हुए छुट्टी नहीं करेंगे, सब कुछ सुनेंगे। यहाँ पे 4 उदाहरण का कहता है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों के एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता प्रकलित कीजिए। ताश में कुल गड्डी में 52 पत्ता है, 52 को अच्छा से फेंटा गया। फेंटना मतलब मिला लेना, मिलाया गया और उससे कितना पत्ता निकाला गया? एक पत्ता। अब उसका प्रायिकता पूछ रहा है, क्या कहता सुनिए। नंबर पहला, एक इक्का होगा। सुनिए, आपसे पहला प्रायिकता पूछा, क्या होगा? एक इक्का होगा। सारे विद्यार्थी को प्रायिकता का फार्मूला मालूम है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब बताओ, इक्का होगा, पूरे ताश की गड्डी में इक्का पत्तों की संख्या 4 लिखे थे, जिसको हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं एक, ए लिखते थे। यहां भी था इक्का, यहां भी इक्का, यहां भी इक्का और यहां भी इक्का, जिसमें 2 इक्का था लाल और 2 इक्का था काला। क्या इसमें लाल और काला इक्का का चर्चा किया है? सिंपल बोला क्या? इक्का। बताओ तो इक्का का कुल पत्ता कितना? मतलब बोलिए, इक्का होगा, अनुकूल परिणाम कितना? 4। तब बताइए सर, आपको प्रायिकता चाहिए क्या होने का? आपको प्रायिकता चाहिए इक्का होने का। आप लोग खुद बताएं, फार्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। बताइए, इक्का होने का अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम
कितना? 1/1/, बताइए इक्का होने का प्रायिकता 1/, कितना? 13। कोई दिक्कत? आइए सर, नंबर क्वेश्चन दूसरा क्या बोलता है सुनिएगा। ये पहला, दूसरा, एक इक्का नहीं होगा। देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, एक इक्का नहीं होगा, ये बताओ। तुम लोग को इस बात का डिस्कशन आपके क्लास में बार बार किए हैं। अभी क्लास में बैठा हुआ बच्चा 100 गो कहेंगे इसमें से 80 बच्चा चोर नहीं है। बात समझ में आया? ये पूरे 100 विद्यार्थी में से 80 विद्यार्थी चोर नहीं है, तो आप लोग बताइए चोर कितने बच्चे हैं? 20। सबका जवाब आया 20। काहे कि कुल बच्चा के संख्या मालूम है और चोर नहीं का संख्या मालूम है, तो कुल बच्चा में से चोर नहीं घटा दिए तो चोर निकल के आ जाएगा। अरे हाँ या ना? या ऐसे कहें 100 बच्चे में से 5 बच्चे चोर हैं, बोलिए ईमानदार बच्चों की संख्या 95। अब बताओ कुल पत्ता 52, इक्का का पत्ता 4, इक्का नहीं होगा, मतलब कुल पत्ता और माइनस इक्का का पत्ता, 52 में से 4 गया, 48 ऐसा पत्ता है जिसमें इक्का का नामो निशान नहीं है। अरे है ना? तो बताओ तुमको प्रोबेबिलिटी चाहिए किसका? इक्का होने का या इक्का नहीं होने का? इक्का नहीं होने का। फार्मूला क्या? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल। बताइए। गुड। 48 बटे 24 दूनी, 26 दूनी, 12 दूनी और 13 दूनी, 12 और बटे 13। क्या सर टफ प्रश्न है कि आसान प्रश्न है? कोई दिक्कत? अब आइए सर प्रश्नावली का। कैमा है भाई? दूसरा। आइए सर क्वेश्चन नंबर 14। हाँ एकरा में प्रश्न खूब दिया है, थोड़ा ध्यान से। पैर दर्द कर रहा है दोस्त, खड़ा रहिए ना। आप तो आए हैं तो आप सजा के रूप में 1 घंटे खड़े हैं। आपके सर लगातार 4 घंटा खड़ा होकर चारों बैच को पढ़ाते हैं। स्पेशली मैथ वाला बैच में तो प्रॉपर खड़ा ही रहना पड़ता है। आइए सर सुनिएगा, थोड़ा मजबूत बनो, अभी बुढ़ापा नहीं आ गया है। सुनिएगा, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी, मतलब सिंपल। कुल परिणाम कितना? 52। एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर पहला गौर कीजिएगा, लाल रंग का बादशाह। ये बताइए सर, बादशाह को अंग्रेजी में किंग, क्या? किंग। बादशाह का कुल पत्ता कितना था? ये पूछते हैं ना, बोले रहे काबिल बनने लगता है। बादशाह का कुल पत्ता कितना? 4। बिना फीस के वकील मत बनो, ये भी बोल रहा था। सो जितना पूछा जाए उतना बात बोलिए, तब ज़्यादा मजा आएगा। सबको लेके चलना है ना, ठीक है? आप समझ गए। बादशाह का कुल पत्ता कितना? 4। एक होगा ईंट में, ईंट का बादशाह, एक पान का बादशाह, एक हुकुम का बादशाह, एक चिड़ी का बादशाह। बताओ बादशाह का कुल पत्ता 4, 4 पत्ता में कई बादशाह लाल और कई बादशाह काला? तुमको कैसा बादशाह चाहिए? तो बताओ लाल रंग के बादशाह में अनुकूल परिणाम 2। अब कुल कितना पत्ता? तो बताइए प्रोबेबिलिटी कौन रंग का? लाल रंग के बादशाह का। बताइए सर फार्मूला।
अनुकूल परिणाम बटे कुल, अनुकूल 2 और बटे कुल 26 दूनी 1 बटे कितना 26। सर लाल रंग का बादशाह क्या आ गया बोलिए? 1 बटे, अरे 1 बटे 1 बटे। किसी बच्चों को कोई दिक्कत इसमें? आइए सर, इसी का प्रश्न संख्या नंबर दूसरा क्या कहता है? एक फेस कार्ड, गौर करना, अभी हम लिखे थे एक कौन कार्ड? क्या सर? अभी चर्चा किए थे फेस कार्ड पहले होता कौन कौन है? किंग, क्वीन, जैक, मतलब बादशाह, बेगम और गुलाम। बादशाह का कुल कितना पत्ता? 4, बेगम का, गुलाम का 4 तिया, फेस कार्ड का कुल संख्या। तब बताइए, आपसे पूछा एक फेस कार्ड तो अनुकूल परिणाम 12। तब बताइए, आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ लिया गया, प्रोबेबिलिटी पूछ लिया गया कौन कार्ड का? फार्मूला अनुकूल बटे कुल, मतलब 12 बटे कितना हो गया? 3 चौक 12 और 13 चौक 52, 3 बटे 13। एनी प्रॉब्लम? तो जो फेस कार्ड बताए थे उपयोग आ गया ना? फेस कार्ड का कुल पत्ता कितना? लाल, लाल फेस कार्ड और काला फेस कार्ड। चलिए सर, नंबर कैमा? तीसरा आइएगा, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। देखिए कैसे बतिया घुमाया है। कितना बच्चा देखिए यहां गलती क्या करेगा? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। देखिए, जो बच्चा जल्दीबाजी में रहेगा, हड़बड़ी में रहेगा, वो खाली देखेगा लाल रंग और दिमागवा में याद तो है ही, तुरते कहेगा अनुकूल परिणाम 26 होगा। लेकिन यदि होश में पढ़ो, लाल रंग का, देखो कभी कभी क्वेश्चन में अंग्रेजियों का प्रयोग करता है, कभी कभी हिंदियों का। एकरा में बोला था फेस कार्ड, मतलब एकरा में थोपड़ा बनाया हुआ रहे कटवा में, और एकरा में बोल रहा है तस्वीर। तो कितना बुतरू के हिंदिया में तस्वीर हो गया, एकदम शुद्ध हिंदी। तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर मतलब भी थोपड़ा ही होता है, जेकरा में चेहरा बनल रहे, कोई आदमी बनल रहे। तो आदमी बना हुआ वाला पत्ता कै गो था? 6 गो, 12 गो। किंग का 4, क्वीन का 4, जैक का 4, टोटल 4 तिया 12। लेकिन बोला कौन का पत्ता? लाल रंग का। तब 12 में लाल कै गो, काला कै गो, मतलब अनुकूल परिणाम। तब बोलिए प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कौन रंग का? लाल रंग का। कौन पत्ता? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, फार्मूला सर अनुकूल बटे कुल, अनुकूल 6 और बटे कितना? 3 दूनी 6, 26 दूनी 52, 3 बटे। एनी प्रॉब्लम? आइए सर, नंबर कैमा था ये? तीसरा। आइए सर, नंबर चौथा, पान का गुलाम। गौर करना, ये बता दो, पान का गुलाम ताश की गड्डी को कितने भागों में? 4। रंग के आधार पर 2, ऐसे कितना? 4। जरा होश में हमारे बतिया सुनल करो। 4 को कौन कौन भाग में? ईट, पान, हुकुम, चिड़ी। ईट, पान, हुकुम, चिड़ी। क्या बोला? पान का गुलाम। ईट में कै पान? ईट में पान होगा रे। पान का कितना गुलाम? 1। ईट का कितना गुलाम? 1। हुकुम का, चिड़ी का। तो तुमसे पूछा किसका गुलाम? तो अनुकूल परिणाम। बताओ, तुमको प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए। पान का फार्मूला अनुकूल बटे कुल, 1 बटे। कोई तकलीफ? कैमा था?
नंबर 5वां, ए हुकुम का पत्ता। ए बच्चा, ताश की गड्डी को कितने भाग में? पूछो पूछो, किसके आधार पर? रंग के आधार पर कि पत्तों के आधार पर? पत्तों के आधार पर 4 भाग में। हुकुम का क्या पत्ता? 13। चीड़ी का? पान का? और ईंट का? किसका पत्ता पूछा? हुकुम का। तो हुकुम का 13। ए प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, हुकुम का प्रोबेबिलिटी, हुकुम का पत्ता। फार्मूला अनुकूल बटे कुल, 13/13 चौक। कोई तकलीफ? सर 5वां के बाद नंबर 6, क्या बोलता? एक ईंट का बेगम, याद करो, बेगम का कुल कितना पत्ता? 4। बेगम का कुल 4 में एक ईंट का बेगम, पान का बेगम, हुकुम का बेगम, चिड़ी का बेगम। यस या नो? बेगम ईंट का भी एक, हुकुम का भी एक, चिड़ी का भी एक, और फिर आपका पान का भी एक। तो बताइए किसका बेगम पूछा? ईंट का। तो अनुकूल परिणाम, तब प्रोबेबिलिटी किसका बेगम? प्रोबेबिलिटी ईंट का बेगम। फार्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल, मतलब सिंपल 1/12। कोई तकलीफ सर? ये प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 14। आइए सर, प्रायिकता का आइए सर, नंबर 15। बात नहीं करेंगे। ताश के 5 पत्तों, देखो बउआ जरा घुमाएगा ही होश में। ये जितना सामने सामनी से ये दोनों को बनाया उतना ही आसान नहीं है। जरा घुमाएगा ही, सोचना इसमें, ठीक है? एक में सबके दिमाग घूमेगा। देखना, ताश के 5 पत्तों, कई गो पत्ता लिया? 5 गो। देखो 5 पत्तवा को हम लेते हैं, गौर करना, लिख लेंगे मजा आ जाएगा। 2 3 4 5 पत्ता लिए, ठीक है? लिखिएगा तो समझ में आ जाएगा। 5 पत्तों। पहला, ईंट का दहला। दहला मतलब 2। अच्छा, लिखे थे ना नीचे हम 10 के बगलवा में दहला। ए दहला किसका है? थोड़ा सा होश में। दहला ईंट का। उसके बाद एक बात सुन लो, ईंट का दहला, आगे बोला गुलाम, मतलब गुलाम भी है ईंटे का। गुलाम को सूचित जैक, उसी को ना गुलाम। अगला, बेगम को क्वीन से, बादशाह को के से, और इक्का को ए से। सर ध्यान दीजिएगा, ये पत्ता दहला, फोकस करना बाबू, ये पत्ता गुलाम, ये पत्ता बेगम, ये पत्ता बादशाह, और ये पत्ता इक्का। फोकस करना, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। और ये सारा का सारा जो पत्ता है, सारा का सारा किसका है? ईंट का। ये 5 पत्ता है ईंट का। और ईंट किस कलर का? लाल। मतलब ये 5 पत्ता होगा लाल कलर का, जिसमें दहला का एक लाल पत्ता, गुलाम का एक लाल पत्ता, बेगम का एक लाल पत्ता, बादशाह का एक लाल पत्ता, और इक्का का एक लाल पत्ता। बताओ इस क्वेश्चन में कुल परिणाम का संख्या कितना? कितना? इस प्रश्न में आपका जो आएगा कुल परिणाम, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में जो आएगा
वो कुल परिणाम का संख्या कितना 5। थोड़ा फोकस करना, कुल परिणाम की संख्या 5। क्या कहता है सुनो, ताश के 5 पत्तों ईंट का दाहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलटकर अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। ये 5 पत्तों को अच्छा से फेंट लिया, मिला लिया, फिर इनमें से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर पहला, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर पहला पूछा क्या होने का, अरे क्या होने का, तो ये पहले बताओ, ये 5 पत्ता में किसी का भी प्रायिकता कहेगा तो प्रायिकता का फार्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो बताओ बेगम के लिए अनुकूल परिणाम कितना होगा? काहे कि 5 पत्ता में बेगम कैगो, तो बताओ बेगम का पत्ता एक। तो प्रोबेबिलिटी किसका पत्ता होने का? बेगम का पत्ता होने का। क्या प्रायिकता ना, फार्मूला अनुकूल बटे कुल, बेगम का 1, कुल कितना 1/5। कोई तकलीफ? आइए सर, प्रायिकता का द इंड प्रश्न। दूसरा, यदि बेगम निकल आती है, ये बेगम निकाले ले सोचा और बेगम का प्रायिकता आ गया 1/5। अब बोला क्या कि बेगम निकालना चाह रहा था और बेगम निकल गई। क्या कहता है, बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रहा है दोस्त। बेगम निकला और इस बेगम के पत्ता को निकाल के अलग रख दिया, तब बताओ जैसी वो बेगम के पत्ता को निकाल के, इसमें 100 बच्चा है, 100 बच्चा में 10 बच्चा तेज है, 10 बच्चा को हम निकाल के यहां से अलग रूम में सेट कर दिए। अब कई बच्चा बचा? मतलब क्वेश्चन नंबर दूसरा के लिए, पहले के लिए कुल परिणाम था 5, लेकिन पहला क्वेश्चन में बेगम निकल के आ गई। तब बेगम निकल के आ गई और उस बेगम को अलग रख दिया, तो दूसरा प्रश्न के लिए कुल परिणाम 5 होगा कि 4? कितना? जब भी अलग निकाल के रखेगा तो पत्ता वहां से हट जाएगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर दूसरे के लिए जो आपका कुल परिणाम होगा, कुल परिणाम कितना 4। आइए क्वेश्चन में, यदि बेगम निकल जाती है तो उसका एक पत्ता उसको अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकालता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता नंबर ए इक्का है। नंबर ए क्या पूछा बोलिए? एक क्या है? इक्का। आप लोग खुद बोलिए सर। पत्ता अब कुल कितना बच रहा है? 4। कितना? 4 में इक्का का पत्ता कितना है? कितना? इक्का का पत्ता, मतलब अनुकूल परिणाम सर, प्रोबेबिलिटी किसका? एक इक्का होने का, फार्मूला अनुकूल बटे कुल, अनुकूल 1, कुल 4। कोई दिक्कत? नंबर ए हो गया। इसके बाद नंबर बी क्या बोलता है? एक बेगम है, देखो ध्यान देना, एक बेगम है। बेगम का कुल पत्ता कैगो था? दोस्त एक को नहीं, पहले था लेकिन दूसरों का क्वेश्चनमा में निकाल के अलगे रख दिए हैं। तो अब बेगम का पत्ता 3, अब बेगम का पत्ता 0। अरे है ना? अरे कोई आपके पापा हैं, आपके मम्मी हुए आपके पापा के बेगम, आपके मम्मी चले गए अपने घर, तो अब आपके पापा के आपके घर में कितने बेगम बचे? 0, क्या कि वो घरे चल गए हैं अपना। तो यहाँ पर थी एक ही बेगम और वो बेगम को निकाल लिया गया। अब बेगम को निकाल लिया गया तो बेगम बच रही है, तब बेगम का संख्या 0। तब प्रोबेबिलिटी क्या होने का? बेगम होने का। बताइए फार्मूला अनुकूल बटे कुल, अनुकूल 0। कितना? एनी प्रॉब्लम सर? एकरा में एगो क्वेश्चन दूसरा बच गया, लेकिन वो ऐसी बात बनावे वाला प्रश्न है, ओकरा में कोई दमो नहीं है और परीक्षा में पूछेगा भी नहीं। हटाओ उसको, मामला खत्म करो। चलिए
प्रायिकता चैप्टर आज हुआ द एंड, मामला खत्म। 6 क्लास में प्रायिकता राफ साफ। अगला हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें कौन सा? ब्रीथ। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और स्टार्ट करेंगे क्या? ब्रीथ। चलिए, उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो पसंद करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। चलिए, अगर लेक्चर पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और अगर कुछ सुझाव चाहते हो, कुछ सुधार चाहते हो, कमेंट करके आप बता भी सकते हैं। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं क्लास 10 के नेक्स्ट और नए चैप्टर में नए जोश और जुनून के साथ, और वो चैप्टर होगा ब्रीथ। धन्यवाद।